देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ नए वायरस स्ट्रेन ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 57 नए केसों के साथ देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 415 तक पहुंच गया है। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते दोहरे असर को देखते हुए यूपी, हरियाणा, गुजरात समेत 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसमें रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने की मनाही होगी। महाराष्ट्र में शुक्रवार से ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए कई और राज्यों ने सेलिब्रेशन पर पाबंदी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं केंद्र ने भी उन 10 राज्यों में तैनात किए हैं फोर्स को, जहां कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले दिखाई दे रहे हैं, ताकि लोग लापरवाह ना बने। जी 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और 4 राज्यों से इस वक्त मेरे 4 सहयोगी मौजूद हैं। न्यूज 24 संवाददाता नई दिल्ली से दिव्या अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। मुंबई से इंद्रजीत सिंह अपडेट करेंगे, और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, साथ ही लखनऊ से मानस श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। तो दिव्या, सरोजिनी नगर मार्केट में ऑड इवन की शुरुआत हो गई है, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए? लगता है कि प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर तत्पर नजर आ रहा है। चूंकि सरोजिनी नगर में सबसे बड़ी दिक्कत है एंक्रोचमेंट की। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी। दूर तक, जहां तक मेरे कैमरे की तस्वीर जाएगी, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। आप देखिए, ऑड इवन आज से लागू हो चुका है, यानी एक दुकान खुलेगी, एक दुकान बंद होगी। सिर्फ जो दुकानें हैं वही नहीं, जो फुटपाथ है उसमें भी ये नियम लागू हुआ है। यानी अगर एक दुकान बंद है तो फुटपाथ में भी दूसरी दुकान बंद रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भीड़ देखिए आप, किस कदर भीड़ है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, मास्क लोगों ने लगाया है, इसका पालन कैसे होगा। तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर है। एनडीएमसी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। जो दुकान खुली है उसका सामान पूरा जब्त किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, फाइन लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की बड़ी टीम जो है वो लगातार विजिलेंस कर रही है। उसके बावजूद हाल देखिए आप। सर, ये अभी भी हमें बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, कैसे रोका जाएगा? देखो, अब सारी एजेंसियां लगी हुई हैं। माननीय कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद पूरा जबरदस्त अनऑथराइज हटाया है सारा। और ये जेन्युइन लोग हैं, हाई कोर्ट के बैठाए हुए हैं, और जो कोर्ट के बैठाए हुए हैं वो लोग बैठे हैं। हम लोगों से बोलते हैं बिना मास्क के कोई मार्केट ना आए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। यही अब सबसे जरूरी है। प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा है। देखिए, ये दुकान एक बंद है और दूसरी दुकान खुली है। इस तरह जो नियम है वो पालन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी प्रशासन ने कार्रवाई की, अभी ये लोग फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से एनडीएमसी की टीम या दिल्ली पुलिस की टीम हटेगी, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर फुटपाथ है वो भी खुल जाएंगे। चूंकि सबसे बड़ी परेशानी यही है सरोजिनी नगर में, एंक्रोचमेंट इतना ज्यादा है, उसकी वजह से जो भीड़ है उस पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। अब ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, ये एक बड़ी वजह है। देखिए कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ लगातार ये कहा जा रहा है कि भीड़ मत लगाइए। आप लोग यहाँ आए हैं, भीड़ इतनी देख रहे हैं, डर नहीं लगता? इसीलिए तो जा रहे हैं, कुछ नहीं खरीदे, बस आए तो है ना, आए हैं, पर अच्छा नहीं लगा, इतना भीड़ है। देखिए कुछ लोग ये स्थिति ठीक नहीं है एक्चुअली। ठीक है, आप शॉपिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन गाइडलाइंस का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मैं आती हूँ, ये सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली का हाल, जो कि दूसरे नंबर पर है देश में, ये राज्य, यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं, वहां की स्थिति जानते हैं। और वहां पर इंद्रजीत, धारा 144 भी लागू कर दी गई है, नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है, और यह भी कहा गया है कि अगर गैदरिंग हुई 5 लोगों से ज्यादा की तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। एक्शन होगा, और इस तरह की कार्रवाइयां भी बहुत सारी चल रही हैं। पुलिस ने बहुत सारी कार्रवाइयां की हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, चाहे वो न्यू ईयर हो या क्रिसमस हो, किसी भी सेलिब्रेशन का, चाहे इंडोर पार्टी हो चाहे आउटडोर हो, सब पे रोक लगा दी गई मुंबई में। और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 रात में लगाई गई है।
लेकिन जो लोग हैं वो अपनी आदतें नहीं सुधार रहे हैं। इस वक्त हम दादर इलाके में हैं और आपको ये इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे। दादर का इलाका है कि बड़ी संख्या में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मास्क लगाते हैं वो जो फाइन के डर से लगाते हैं, क्योंकि उनको अगर बीएमसी का कोई मार्शल मिल जाता है तो फाइन चालान काटता है, फाइन मारता है, तो 200-500 रुपए देने पड़ते हैं। इसके डर से मास्क जरूर लगाते हैं, लिए रहते हैं, लेकिन नीचे किए रहते हैं। ऐसे लोग हैं। प्रशासन की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। शादी ब्याह में 100 लोगों से ज्यादा किसी शादी में अभी लोग शामिल नहीं हो सकते। जो थिएटर है वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे, होटल 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे, लेकिन जो मार्केट है, मार्केट प्लेसेस में लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं वो कम नहीं हो रहे। दुकानदारों ने बहुत सारे बोर्ड लगाया है कि बिना मास्क के वो एंट्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहां छोटी दुकानें हैं, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, वहां पर लोग काफी लापरवाही कर रहे हैं। इसमें सुधार की काफी बिल्कुल इंद्र जी, अगर कोरोना विस्फोट होने से रोकना है तो लोगों को खुद एफर्ट्स करने होंगे। सभी का साथ बहुत जरूरी। आते हैं आपके पास मुंबई का हाल जाना पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मामले वहीं पर हैं। अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं और वहां से मानस हमारे साथ मौजूद हैं। मानस, अब उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है। एक्चुअली रैलियां भी बड़ी हो रही हैं, रोड शो भी हो रहे हैं। वहां कोरोना विस्फोट होने का सबसे बड़ा डर सता रहा है। देखिए, शायद यही वजह थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये सुझाव देना पड़ा प्रधानमंत्री को और चुनाव आयोग को कि अगर चुनाव की तारीखें टल जाए तो बेहतर है। हालांकि उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए और आपको बताइए कि आज से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को जहां हम खड़े हुए हैं ये हजरतगंज का इलाका, और आमतौर पर 25 दिसंबर को यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन आज अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो उतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हैरानी इस बात को लेकर के है कि जो सरकार ने कहा है कि बिना मास्क के लोग सड़कों पर ना निकले, और पुलिस से खास तौर से ये कहा गया था कि अगर कोई बगैर मास्क दिखता है तो सख्ती से उनका चालान करें। लेकिन आप देखेंगे कि लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं, लोग टहल रहे हैं, कोई उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लोग आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं और पुलिस आपको नज़र नहीं आती है। तो ये एक बहुत तकलीफदेह बात है, क्योंकि जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट का कहर उत्तर प्रदेश में बरपा और उत्तर प्रदेश की जो उस वक्त स्थिति हुई थी, जब इस साल का शुरुआती दौर था, जब शुरुआती महीने चल रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो भयावह थी और पूरे देश ने उसको देखा कि किस तरीके की त्रासदी उत्तर प्रदेश ने झेली। अब साल का अंत है और ये साल गुजरने वाला है और एक बार फिर से कोरोना की दहशत लोगों में फैल रही है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। देखिए, सरकार ने नाइट कर्फ्यू को जरूर लागू किया। नाइट कर्फ्यू इस लिहाज से लागू किया गया क्योंकि जब नया साल आता है तो 25 दिसंबर से लेकर के खास तौर से 1 जनवरी तक एक तरीके से पार्टियों का दौर चलता है। लेट नाइट लोग सड़कों पर रहते हैं, जश्न मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक कोशिश थी कि उस तरीके की भीड़ ना जुटने पाए क्योंकि खतरा बना हुआ है। लेकिन नाइट कर्फ्यू भी किस तरीके से सख्ती से लागू अभी शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर भी कई तरीके के संशय हैं। क्योंकि जब हम दिन की बात करते हैं, जब ये कहा जा रहा है कि सरकार ने लिखित तौर पे एडवाइजरी जारी की कि दुकानों पर चस्पा किया जाए नोटिस की बगैर मास्क के सामान नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई आपको ऐसा नज़र आ रहा है? लोग देखिए बहुत बेफिक्री से आराम से घूम रहे हैं और ये गंज का बाजार है और लोगों को कोई परेशानी नहीं, लोग बेपरवाह होकर के घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके माध्यम से भी तस्वीर देख भी पा रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी तस्वीर नहीं है कि लोग बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं। मास्क नहीं है उनके चेहरे पर। आप देखिए इतने दिनों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है जानते हैं। विपिन, क्या अपडेट है? सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या लोग वहां जागरूक हैं या नहीं? देखिए विपनेश, मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का अब तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जहां पर सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उसकी वजह को भी समझ सकते हैं क्योंकि बीते एक हफ्ते का ही अगर आंकड़े पे गौर करें तो 15 से लेकर 42 कोरोना के संक्रमण आंकड़े हो चुके हैं। तो 42 का आंकड़ा अगर माना जाए तो कोरोना की दूसरी लहर के बात होते होते तक का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही वजह है कि सरकार को नाइट कर्फ्यू जैसे कठोर फैसले लेने पड़े। लेकिन सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो जाए। यही वजह है कि जो गाइडलाइन जारी की गई उनमें इस बात का कहा गया है कि जो स्विमिंग पूल या जिम या ऐसी जगह है भीड़भाड़ इलाके जहां पर दोनों डोज लगवाने वाले की एंट्री होगी, तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है सरकार वैक्सीनेशन पर पहला फोकस कर रही है। इसके अलावा लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन इस मामलों को भी समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी या पहली लहर जब आई थी तो महाराष्ट्र और गुजरात
के रास्ते ही आई थी यहाँ पर, ऐसा सरकार का मानना है। यही वजह है कि अब ओमिक्रॉन के केस ना होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में ठोस और सख्त कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को यहाँ पर रोका जा सके, क्योंकि मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो इस बात का संकेत कर रहे हैं, क्योंकि सीएम शिवराज भी इस बात को लगातार कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका है और इसका यहाँ पर दशक माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो भी डरावने हैं। इंदौर और भोपाल बड़े हॉटस्पॉट हैं, यहाँ पर तबाही मची थी कोरोना की दूसरी लहर में। इस बार भी जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इंदौर और भोपाल में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इंदौर में जहाँ पर ज्यादातर मूवमेंट महाराष्ट्र, गुजरात या इंदौर में जो होता है, दिल्ली से यहाँ लोग आते हैं, तो यही वजह है कि इस तरह की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर रोका जा सके। लेकिन जो कहा जा सकता है कि नाइट के कर्फ्यू के साथ साथ वो दिन में लोगों की लापरवाही अब भी दिख रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मेरे आसपास जहां नजर अगर दौड़ा के देखेंगे जो इलाके हैं वहां पर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा। यही स्थिति है। लोगों से जब पूछा जाता है, कहा जाता है, तब लोग समझते हैं कि मास्क लगाना है, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात है कि देश में अपनी जिम्मेदारी लोग नहीं समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम कोरोना को रोकें और पहले से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रिकॉशंस लेते रहें। 4 राज्यों की तस्वीर आपने देखी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फरवरी मार्च में पीक कहा जा रहा है और ऐसे में लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।